71 की जंग के लिए और उसके बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 71 की जंग के बाद हिंदुस्तान ने दी थी इजाजत, लेकिन आज भी वो घुसपैठिए कैसे अंदर घुसाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष दोबारा निरीक्षण को लेकर जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया और उन्होंने बांग्लादेशियों को लेकर कहा कि जिन्होंने 1971 की जंग के बाद हिंदुस्तान से आने की इजाजत दी थी, आज वह घुसपैठिए कैसे हो गए हैं। चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष दोबारा उस पर सत्यापन को लेकर सियासत गर्म हो रही है। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निरीक्षण पर सवाल उठाए और उन्होंने एक बार बदलते दिशा निर्देश के भ्रम की स्थिति बन गई है। इस मुद्दे पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव आयोग पहुंच गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग से दफ्तर पहुंचे और ओवैसी साहब ने मतदाता की सूची पर दोबारा बात की और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया और कहा कि मतदाता सूची से 15-20% लोगों के अगर नाम काट दिए जाए तो यह नागरिकता गंवा देंगे। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम दोबारा पुनः निरीक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर किसी का वोटर लिस्ट से नाम काटा जाता तो यह व्यक्ति न सिर्फ अपने मत अधिकार से खारिज होगा बल्कि यह आजीविका से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग किस तरह से इतने कम समय में इस तरह की प्रक्रिया पूरी करेगा। ओवैसी ने कहा कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और हमने चुनाव आयोग के सामने यह बातें समस्याएं रखी हैं और हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया कि अगर BLO को कोई भी हैंडबुक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय बारिश हो रही है और गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने चुनाव आयोग से अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग की है। ओवैसी ने घुसपैठ और बांग्लादेशियों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS झूठ फैला रहे कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ गए। सन 1971 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने जिन्हें आने की इजाजत दी थी, आज वह लोग कैसे घुसपैठिए बन गए। ओवैसी ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर कोई घुसपैठिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव उनको मतदान क्यों करने दिया गया। हम अन्य विपक्षी दलों के साथ बैठकर बात करेंगे आगे क्या करना है। AIMM प्रमुख ने आगे कहा कि हम कोर्ट जाएंगे या नहीं यह समय बताएगा।